परफेक्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। दैट इज थ्योरीज ऑफ एजिंग। ठीक है, हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहला, एक्चुअल में ना बहुत सारी थ्योरी होती है एजिंग की, मैं आपको इतना बता। पहला हाँ। हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ एजिंग। ठीक है, देखो, थ्योरी ऑफ एजिंग मतलब क्या होता है। नॉर्मली हमारी एज हो रही है, हमें पता है यार ये हाँ। एज हो रही है, लेकिन यार इसके पीछे कोई थ्योरी होगी ना। क्या है थ्योरी ऑफ एजिंग? एक आइडिया है। वो नॉर्मली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है कि भाई हम बूढ़े क्यों होते हैं, है ना। तो भाई ये साइंटिस्ट पार्ट पे आ गए हम, है ना। इसको हमने प्रॉपरली साइंस से रिलेट कर लिया है कि भाई साइंटिस्ट के पास ना डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस थे कि भाई हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं। एक रीजन नहीं होता है बूढ़ा होने का, है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसको साइंटिस्ट ने अलग 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 लेवल पे लेके आए। तो एक रीजन नहीं मिला वहां, वहां बहुत सारे रीजंस मिले। और उन रीजंस को हमने क्या कह दिया कि भाई ये आपका थ्योरी ऑफ एजिंग हो। ठीक है, मतलब एजिंग का थ्योरी क्या होता है। बहुत हम्म। सारी थ्योरीज होती है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। बाकी हम, जैसे हमने कोलाजन बहुत डीप में पढ़ा, लेकिन इलास्टिन हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जितना नीडेड होता है। ठीक है, तो बस हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम आज कवर करेंगे फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग। फ्री फ्री रेडिकल, राइड। है ना। चलो, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं वही पूछ रही हूँ कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है। बट आई एम जस्ट कनेक्टेड कि मैंने बस थ्योरी सीखी हुई है और मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगी। ठीक है, देखो, कोई एक ये बीमारी नहीं है। ठीक है, क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पता है क्या होता है मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स को हमने बता दिया कि एक ब्लॉक है, ईंट है, जिससे घर बन रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के, समझ में आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है ना। इसको बस समझते चलना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बना के हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो वो स्किन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मसल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बोन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स से बने। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ईंट की तरह समझ लो। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल काय से बना होता है? हमारी बॉडी काय से बनी है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल काय से बना है? एटम्स। एटम से। एटम क्या होता है? सबसे छोटा बिल्डिंग स्मॉलेस्ट। ब्लॉक। ब्लॉक है सबसे छोटा। लेकिन एटम के अंदर भी तीन चीजें होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, आपको अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को याद करना है। ठीक है, तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम से बनता है। एटम के थ्री पार्टिकल्स होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन, सेकंड होता है न्यूट्रॉन, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन याद करना है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है जो आपके एक एटम फैमिली का हिस्सा है ना। एटम नेगेटिव। का हिस्सा है, एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिव एटम का चार्ज। हिस्सा है ना। इसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को स्टेबल रखना। स्टेबल मतलब बैलेंस्ड। मॉलिक्यूल्स को क्या रखना? स्टेबल रखना। तो हाँ। भाई स्टेबल मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड। अगर एक टेबल है, उसके चार नीचे के पैर है, तो अगर चारों पैर सही है तो टेबल स्टेबल है। लेकिन एक पैर टूट गया तो टेबल पूरी टेढ़ी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम्म। फ्री रेडिकल क्या होता है? अगर एक मॉलिक्यूल है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह अनस्टेबल हो जाएगा। और जब हम्म। भी अपना उसको अपना बैलेंस वापस चाहिए, तो वो तो दूसरे अनस्टेबल से लेकर। मॉलिक्यूल जो है उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल वर्ड है ना, ये कौन है? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसके पास उसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक्चुअल में जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो दूसरे हेल्दी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीनने लगता है। हम्म। अभी हेल्दी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है, तो फ्री रेडिकल तो स्टेबल हो गया, फिर लेकिन हेल्दी। हेल्दी मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो गया। अभी हम्म। हेल्दी मॉलिक्यूल जब अनस्टेबल हो गया, तो वो नया फ्री रेडिकल बन गया। अभी ये पूरा चेन बन गया। वो दूसरे से मांगेगा, दूसरा अनस्टेबल हो जाएगा, वो दूसरे से मांगेगा, दूसरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया।
तो फ्री रेडिकल्स भी यही करते हैं। जब फ्री रेडिकल्स बार बार इलेक्ट्रॉन चुराते हैं तो इससे क्या डैमेज होता है? आपके सेल्स, आपके कोलाजन, आपका इलास्टिन और आपका डीएनए, ये सारी चीजें डैमेज होती हैं जब आपके फ्री रेडिकल्स बार बार इलेक्ट्रॉन को चुराते हैं। सेल मतलब आपको पता है जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जो हमारी बॉडी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, क्रोर्स ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। डीएनए आपको पता है कि भाई एक आपका इंस्ट्रक्शन बुक है कि भाई कैसे क्या बनेगा। डीएनए में सब कुछ होता है ना। अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो आपका रिपेयर भी सही नहीं होता है। तो फ्री रेडिकल्स एक्चुअल में बनते क्यों हैं? नॉर्मली क्या है, जब हमारा शरीर एनर्जी बनाता है तो थोड़े से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जब फ्री रेडिकल्स की लिमिट मतलब एक्सीड हो जाती है, ज्यादा लेवल पे बनने लगते हैं, तो इससे पता है क्या होता है? इससे प्रॉब्लम शुरू होती है ना। अभी एक बात और पता है ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, यूवी रेज से, स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से, जंक फूड से, टू मच शुगर से, अल्कोहल से, मतलब वही सारे रीजन जो हम फेस योगा में अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। जब सिर्फ पॉल्यूशन से नहीं बनते, हमारी बॉडी में और भी चीजें हो रही है, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, इन सारी चीजों से भी बनते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे क्या करते हैं? देखो अब भगवान ने बॉडी को प्रोटेक्शन भी दिया है, ठीक है, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं, मतलब वो उनको शांत कर देते हैं कि भाई तू दूसरे सेल्स को नुकसान मत पहुंचा। ठीक है। और वो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से, वेजिटेबल से, नट से, विटामिन सी से, विटामिन ई से। अभी समझ में आया? अभी स्किन एजिंग कैसे हुई? अगर मान लो दो सेल्स डैमेज हुए आज, कल तीन हुए, परसों पांच होंगे, ऐसे 20-30 साल तक चलता रहा लगातार, दिन में पांच 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 सेल्स डैमेज हो रहे, तो धीरे धीरे आपका कोलाजन टूटने लगता है, आपका इलास्टिन वीक हो जाता है, सेल्स आपका स्लो रिपेयर करते हैं, आपका डीएनए भी डैमेज होने लगता है। और फिर क्या दिखता है? फिर दिखता है फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगिंग, डलनेस, पिगमेंटेशन। इज इट क्लियर टू यू? अभी समझ में आया? अभी तो हमने क्या पढ़ा? फ्री रेडिकल थ्योरी पढ़ ली। क्या था? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को छीनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को छीनते हैं तो इलेक्ट्रॉन से हमारा चेन गड़बड़ हो जाता है, उससे वो दूसरे हमारे हेल्थी सेल्स को डैमेज करने लगता है। और ये जो डैमेज होता है ये एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है, एक दिन 4 सेल जाएंगे, दूसरे दिन 5 जाएंगे, और इसके बाद आपकी एजिंग विजिबल हो जाएगी। और इसके लिए हमने क्या बताया? इसके लिए हमने ये बताया कि भाई अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे तो ये वाली थ्योरी आपका मतलब फ्री रेडिकल आपके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपके शरीर को। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपने देख लिया ना कहाँ है? अभी पता चल गया एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स का बिल्डअप कम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरी तरह क्लियर हो गया ये थ्योरी, है ना? फ्री रेडिकल थ्योरी परफेक्ट, ये आपके पार्ट की थी ना, इसीलिए क्लियर हो गया आपको। एंटीऑक्सीडेंट रेगुलेट करते हैं या क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स को? इट कंट्रोल्स और क्या करते हैं? नहीं नहीं, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स नहीं। नहीं मॉलिक्यूल नहीं, हम ये बता रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या एंटीऑक्सीडेंट करते हैं? कम करते हैं, खत्म करना चालू करते हैं, धीरे 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 हाँ धीरे। सॉरी न्यूट्रल करते हैं इनको कि भाई हाँ, आप नॉर्मल हो जाओ, है ना। रेगुलेट और न्यूट्रल करते हैं, हाँ। ठीक हम्म है। और अभी फिर उसके बाद सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं। बस इसको हम्म इतना याद रखना है कि ये मॉलिक्यूलर की वजह से हमारी एज कैसे डैमेज होती है, हमें हम्म पता चल गया, है ना। इसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं कोलाजन और इलास्टिन थ्योरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें फिर भी लिख लो कि कोलाजन आपको पता है बॉडी का प्रोटीन है। प्रोटीन हम्म क्या होता है? जो आपकी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। इससे स्किन, हम्म मसल्स, हेयर्स, बोन सब रेगुलेट होते हैं। ठीक है। तो भाई आपको कोलाजन बहुत जरूरी है। तो आपको पता है वो फॉर्म रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, स्मूथ रखता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इलास्टिन भी हम्म पता है, इलास्टिन एक रबर बैंड की तरह है, वो भी एक नॉर्मल प्रोटीन है। अभी एज के बाद क्या होता है? आफ्टर ट्वेंटीज आपका बॉडी धीरे धीरे कोलाजन और इलास्टिन कम बनाने लगता है, और ओल्ड कोलाजन भी आपके टूटने लगते हैं। इसकी वजह से रिंकल्स, फाइन लाइंस और ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो अभी हम्म पता चल गया कि क्या है कोलाजन थ्योरी, कोलाजन एंड इलास्टिन थ्योरी, वो तो हम पढ़ हम्म चुकी। और इसकी वजह से क्या होता है? हम्म कोलाजन और इलास्टिन थ्योरी, ये इसका रीजन क्या होता है? रीजन वही है
कि भाई कोलाजन क्यों कम हो रहा है, एजिंग, एजिंग स्ट्रेस के कारण, लैक ऑफ स्लीप के कारण, पुअर डाइट के कारण। और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, हमें पढ़ चुका था, हम विटामिन सी का कंजप्शन ज्यादा बढ़ा लेंगे, हम प्रोटीन्स का कंजप्शन ज्यादा बढ़ा लेंगे, तो इससे हमारा कोलाजन नहीं टूटेगा। क्लियर है? थर्ड पे आऊं, चलो थर्ड है सेल्यूलर एजिंग थ्योरी, सीई डबल एल यू एल ए आर, सेल्यूलर एजिंग थ्योरी। क्या होता है, आपको पता है ना सेल क्या होता है? सेल भाई आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है, ठीक है, बहुत सारे मिलके और आपकी बॉडी को बनाते हैं। अब इस यंग सेल्स क्या होता है, यंग सेल्स जल्दी से डैमेज, मान लो मुझे लगी है तो जल्दी से वहां सेल्स आपका डैमेज क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आपके कोलाजन भी सेल्स जल्दी से, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही बना रहे थे ना कोलाजन, है ना, हाँ। कोई भी बाउंस भी फास्टर जल्दी से क्लियर हो रहा था ना, सेल्स कर देते हैं। और एक रिप्लेस ओल्ड सेल्स भी पड़ा था ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम पे क्या हो रहा था, पुराने झड़ रहे थे, नए आ रहे थे शेड होके। हाँ। तो ये सेल्स का काम है। लेकिन एजिंग के साथ क्या होता है, सेल्स आपके स्लो हो जाते हैं, वो अपना रिपेयर करना स्लो कर देते हैं, वो कोलाजन प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, वो डैमेज सेल्स को रिप्लेस करना स्लो कर देते हैं, ठीक है। सेल्स स्लो हो जाते हैं, रिपेयर काम हो जाता है, कोलाजन कम हो जाता है, और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करना भी वो कम कर देते हैं। मतलब नए सेल्स प्रोडक्शन कम होता है, जब भी तो रिप्लेस नहीं हो रहा है ना, स्लो होने लगता है, ठीक है। हम्म। और इसका रिजल्ट होता है आपका थिन स्किन, ड्राई स्किन, स्लो हीलिंग, लेस ग्लो और रिंकल्स। स्लो हीलिंग भी होता है। हाँ, और इसके लिए भी अगर हम फेस योगा से कनेक्शन ले, तो भाई जब हम ब्लड फ्लो फेस पे लेके आ रहे हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है स्किन को, जिसकी वजह से सेल्स का फंक्शन बेटर है। सेल्स के फंक्शन बेटर करने के लिए कोई क्रीम नहीं लगाना है आपको, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना है, प्रॉपर ऑक्सीजन लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, ताकि अपनी सेल्स की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहे। क्लियर है? इसके बाद फोर्थ थ्योरी भी आपको आती है, कौन सी है? ग्लाइकेशन थ्योरी, आती है ना, शुगर। शुगर। तो ये थ्योरी शुगर के बारे में है। शुगर मतलब क्या होता है आपको पता है, एनर्जी है भाई। ज्यादा शुगर खाने से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी को कुछ शुगर चाहिए, लेकिन ज्यादा शुगर से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हम्म। अब शुगर है एक सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ज्यादा से प्रॉब्लम होती है। तो ग्लाइकेशन मतलब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा शुगर हम खाने लगते हैं, तो वो कोलाजन और इलास्टिन से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो वो नॉर्मली एक आपका रबर बैंड के ऊपर, मान लो एक कोई सा रबर बैंड ले लो या कुछ भी ले लो, कपड़े पे अगर गंदा सा कुछ चिपचिपा फैल जाएगा, तो क्या होगा, वो काम कर पाएगा कपड़ा? नहीं ना, अंदर से सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो रबर बैंड हार्ड बन जाता है, आपने देखा है ना, कुछ फैलेगा कपड़ा या रबर बैंड, वो हार्ड बन जाएगा ना। तो यही हम्म। कोलाजन के साथ होता है ना। तो हार्ड जब कोलाजन हो जाएगा, जब शुगर उससे चिपक जाएगा, स्किन आपकी फ्लेक्सिबल लेस हो जाएगी। जब कोलाजन हार्ड है तो स्किन कहाँ से फ्लेक्सिबल होगी, है ना। रिंकल्स जल्दी से आएंगे, डलनेस जल्दी से आएंगी, एजिंग जल्दी से होगी। फेस योगा क्या करेगा, फेस योगा के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ग्लाइकेशन आपका कैसे सही होगा, जब आप हेल्दी ईटिंग करोगे और शुगर का लिमिट करोगे। क्लियर हो गया? फिफ्थ थ्योरी पे आते हैं, जो कि बहुत इजी है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन थ्योरी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक ओ, है ना। मतलब अगर ये है। आप हाँ, ये थ्योरी है। हाँ हाँ। मतलब हम इसको देखो, थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, हम उसको रीजन बता रहे हैं, तो हमने उसका नाम थ्योरी लिख दिया, हाँ। है ना। जैसे हम्म। ग्लाइकेशन था, कोलाजन इलास्टिन था, वो थोड़ी कुछ थ्योरी थोड़ी ना है कि वो तो भाई हमारे शरीर में पहले से, ऐसा थोड़ी ना साइंटिस्ट ने ला के, लेकिन हमने उसको रीजन बता दिया, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया इन्फ्लेमेशन थ्योरी, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है, आपको पता है। अगर आपकी हाथ में कहीं लग जाएगी तो वो लाल हो जाएगा, वाम हो जाएगा, जलन पड़ने लगेगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन है जो बॉडी को हील कर रहा है। मतलब बाहर तो आपको दिख रहा है रेड हो गया, वाम हो गया, स्वेलिंग आ गया, लेकिन अंदर से तो बॉडी हील हो रही है ना। बाहर हाँ। स्वेलिंग आ गई, ये इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब बॉडी किसी चीज को, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने पढ़ा था कि बॉडी का रिस्पॉन्ड होता है, बॉडीज रिस्पॉन्ड टू सम सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, हम्म। उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये बुरा क्यों है, देखो, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन गुड होता है। तो अगर हम इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बहुत टाइम के लिए रहेगा, तो वो ना आपकी हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करने लगता है, ठीक है। हम्म। और इसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक मतलब
लॉन्ग टाइम वाला, है ना, क्रोनिक डिसीजेस सुना होगा ना वर्ड, है ना। हाँ। और इसका कॉज क्या होता है? स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इन्फ्लेमेशन आता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, पुअर स्लीप है, स्मोकिंग, पोल्यूशन, जंक फूड ले रहे हो, तो भाई आपका इन्फ्लेमेशन ज्यादा टाइम के लिए रहता है। Damages cells. It damages cells. इट डैमेजेस हेल्दी टिश्यूज। Healthy ठीक है, tissues. Okay. अभी इसका रिजल्ट क्या होगा? कोलाजन टूट जाएगा, स्किन की एजिंग हो जाएगी, और हीलिंग आपकी स्लोअर हो जाएगी। Mm. क्लियर है? इसके Healing. बाद आता है हीलिंग स्लो हो जाएगी। तो ये भी पता है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हम पढ़े थे ना कि भाई Mm. इन्फ्लेमेशन जब होगा बॉडी में तो आपका कोलाजन कम हो रहा है, हीलिंग स्लो हो रही है, तो एजिंग तो होगी ना। इसके Mm. बाद नेक्स्ट आता है हॉर्मोनल थ्योरी। Mm. हॉर्मोन्स पता है क्या होते हैं? हॉर्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है। Mm. आपकी बॉडी एक कंपनी है, ठीक है, और आपका ब्रेन एक बॉस बैठा हुआ है। Mm. अभी भाई हार्मोन कौन है? मैसेंजर्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं Mm. ब्रेन के थ्रू के सारे ऑर्गन्स को क्या क्या करना है। ठीक है, ब्रेन कौन है इनका? ब्रेन कौन है इनका? बॉस है। और वो मैसेंजर्स लेके आ रहे हैं कि सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या क्या करना है। क्या होता है वो तो हमें पता है, हार्मोनल फंक्शन बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, Mm. एग्जाम्पल हम देखते हैं। हॉर्मोन्स आपके कंट्रोल करने में मदद करते हैं ग्रोथ, स्लीप, स्किन, हेयर, मूड। ये सारा काम कौन कर रहा है? हॉर्मोन्स कर रहे हैं ना। Mm. लेकिन एजिंग के बाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ हॉर्मोन्स आपके कम होने लगते हैं, जिसकी Mm. वजह से कोलाजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, मसल्स आपके वीक होने लगते हैं, है ना। Mm. कोलाजन प्रोडक्शन कम होता है, स्किन ड्राई होने लगती है, क्यों? क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड भी कम हो जाता है। कहीं भी आए वहां लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग से समझ लिया अगर वो ड्राइनेस कहाँ से आ रही है। ठीक है, मसल्स वीक होने लगती है, और साथ में सेबेशियस ग्लैंड, सीबम भी कम होने लगता होगा, जब भी तो ड्राई हो रहा है। तो भाई Mm. पीसीओ आपके हार्मोन्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके हेल्दी मसल्स को, रिलैक्सेशन को और सर्कुलेशन को जरूर सपोर्ट करता है, जो कि एक हद तक हमें हेल्पफुल है। ठीक है, चलो एक थोड़ी सी टिपिकल थ्योरी है। ठीक है, इसको हम टेलोमेयर थ्योरी बोलते हैं, TELOMERE। ठीक है, सेंसलेस है लेकिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई आगे जाके तो कभी कोई पूछता है तो हमने अगर पढ़ा है तो हमें 10 ही पढ़ना है, उसको हम 7 पे क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, Mm. अभी ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ ली, अभी बस ये नाम देखते जाओ इनका। टेलोमेयर थ्योरी ना डीएनए से रिलेटेड होती है। ठीक है, Okay. नॉर्मली क्या होता है, डीएनए क्या होता है? आपकी बॉडी का एक इंस्ट्रक्शन बुक है, मैंने आपको बताया ना कि भाई भाई आप हर सेल होता है ना, वो डीएनए को पढ़ता है कि अभी उसको कैसे काम करना है। ठीक है, Mm. एवरी सेल रीड्स डीएनए टू नो हाउ टू वर्क। ठीक है, अभी टेलोमियर्स क्या होते हैं? मानो एक Mm. शू लेस है। अभी आपकी शू लेस के कॉर्नर में एक प्लास्टिक शू लेस या कुछ भी ले लो, लेस ले लो नॉर्मल, उसमें कॉर्नर में वो होता है ना, प्लास्टिक का कवरिंग होती है ना, शू हाँ लेस के हाँ। कॉर्नर, है ना। तो वो जो प्लास्टिक टिप होती है ना उसकी वो क्या कर रही है? वो आपकी लेस को प्रोटेक्ट कर रही है ना। वो टूट जाएगा, पूरी लेस खिंच जाएगी, खिंच जाएगी Mm. ना। तो जो प्लास्टिक टिप होती है ना, वो टेलोमेयर की तरह है। और टेलोमेयर क्या है? टेलोमेयर आपके डीएनए को वो लेस की तरह, उसकी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डीएनए एक लेस की तरह है, जिसको टेलोमेयर एक प्लास्टिक टिप की तरह कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भाई Mm. जब टेलोमेयर नहीं होगा तो डीएनए प्रोटेक्ट कैसे होगा? तो समझ में Mm. आ गया, है ना? Telomere. क्लियर है? Okay. चलो, अभी एजिंग के बाद क्या होता है? अभी आपका नॉर्मली, अभी हमने क्या देखा? ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, कर क्या रहा है ये? प्रोटेक्ट्स डीएनए। ये आपके डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है, और डीएनए क्या है? ये आपकी बॉडी का हम्म। फंक्शनिंग है। ठीक हम्म। है, तो ये आपका कैसे सॉइल क्या कर रहा है सब कुछ बता रहा है वो। ठीक है, हम्म। अभी क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं आपको। जो हमने बताया कि शू लेस है, अभी शू लेस एक एंड ऑफ द शू लेस एक स्मॉल प्लास्टिक कैप है,
ये जो कैप है इसके बिना शूज टूटने लगेगी, तो प्लास्टिक उसको प्रोटेक्ट करके रखी है। तो टेलोमेयर भी वही करता है, वो एक प्रोटेक्टिव कैप है डीएनए के एंड में, तो वो ये प्रोटेक्ट करता है कि भाई ये डीएनए को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है जब सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, जब सेल्स हम्म, डिवाइड होते हैं। देखो अभी हमने टेलोमेयर्स क्यों चाहिए होते हैं, आपके सेल्स जब डिवाइड हो रहे होते हैं ना, तो डीएनए को कॉपी होना पड़ता है वहां, मतलब वो जो भी हम्म, है, क्योंकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना। तो क्या हाँ, होता है ना, अभी हम डीएनए को लूज करने की जगह, तो जो सेल है ना, वो टेलोमेयर का कुछ पार्ट लूज कर देता है। सेल हम्म, डीएनए को लूज करने की जगह आपका हम्म, टेलोमेयर का कुछ पार्ट लूज कर देता है। तो वो एक सेफ्टी कुशन की तरह हो गया ना, वो तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन डीएनए तो प्रोटेक्टेड है ना। सेल जब डिवाइड हो रहे हैं तो आपका टेलोमेयर लूज हो गया, डीएनए लूज नहीं हुआ। क्या होता है हम्म, जब हम बेबी हैं, तो मान लो भाई लेस नहीं है तो टेलोमेयर बिल्कुल लॉन्ग है। ठीक है, अभी जब सेल आपका डिवाइड होने लगेगा, हम बड़े हो गए, तो टेलोमेयर भी तो छोटा होता गया, हर बार टूटता गया, हर बार टूटता गया, हर बार टूटता गया, है ना। तो जैसे ही वो लॉन्ग था, शॉर्टर हुआ, वेरी शॉर्ट हो गया, और वो टू शॉर्ट हो गया आगे जाके। तो इससे पता है क्या होता है, तो जो सेल्स ये कह रहा है भाई कि जो टेलोमेयर है ना वो बहुत कम हो गया, तो अभी मैं सेफ्टी से कैसे भी डिवाइड नहीं करता हूँ, तो सेल्स आपका डिवाइडिंग करना बंद कर देते हैं। ठीक हम्म, है, मतलब सेल नो लॉन्गर डिवाइड्स बट इट इज स्टिल एक्टिव। तो वो यंग सेल की तरह वर्क नहीं करते हैं। तो अगर सेल्स ओल्ड हो जाएंगे, है ना, अगर आपके स्किन सेल्स आपके डिवाइड होना बंद कर देंगे, तो आपका कोलाजन कम होगा, आपकी स्किन कम रिपेयर होगी, आपकी बाउंस कम हील होंगे, भाई आपके रिंकल्स ज्यादा दिखने लगेंगे। वो तो पता है जो जो सेल कर रहा है। तो भाई ये सारी चीजों को हम फेस योगा से कैसे रिलेट करेंगे। देखो फेस योगा से मसल रिलैक्सेशन, ये सारा ब्लड सर्कुलेशन हमने माना, लेकिन अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जियोगे, आप गुड स्लीप लोगे, रेगुलर एक्सरसाइज लोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट लोगे, प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन लोगे, तो भाई तो ये आपकी चीज ना आपकी हेल्दियर एजिंग के साथ आएगी। और टेलोमियर हेल्थ भी आपका एजिंग के साथ ही खराब हो रहा है ना, तो जब आपकी एजिंग हेल्दी जाएगी तो आपका टेलोमेयर भी खराब नहीं होगा ना। इसको बहुत ज्यादा टिपिकल मत लेना, इसको बस इतना सा समझ लेना कि भाई एक लेस थी, उस लेस का आगे का टुकड़ा था, लेस पुरानी होती जाएगी तो वो टुकड़ा टूटता जाएगा, लेकिन वो लेस नहीं टूट रहा। लेकिन जब वो टुकड़ा टूटता जाएगा तो वो सेल ने ये सोच लिया अभी मैं नहीं आगे डिवाइड होऊंगा, क्योंकि ये लेस खराब हो जाएगी, डीएनए खराब हो जाएगा। तो जब ये सेल डिवाइड होना बंद कर देता है तो आपकी एजिंग स्टार्ट होने लगती है, स्लो हो जाती है प्रोसेस। क्लियर हो गया, सेंसलेस है, बस दिमाग में लगा लो, दैट्स इट। हम्म, चलो एक और थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर थ्योरी। parent है, हाँ, हाँ चलो एक बात बताओ क्या होता है, आपकी एक नई कार है, अगर हम उसको डेली ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत टाइम बाद क्या होगा, उसका टायर चले जाएंगे, उसका पेंट फेड होने लगेगा, उसके पार्ट ओल्ड हो जाएंगे, आवाज करने लगेगी। तो यही चीज हमारी बॉडी के साथ होती है, डेली हम्म, लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ डैमेज होता है। सनलाइट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, चलने की वजह से नहीं, सनलाइट की वजह से, कार तो चलने से खराब हो रही है, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से, और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। हम्म, तो अभी जैसे कि कार नई वापस से नहीं हो सकती, तो सिमिलरली हमारी बॉडी परमानेंट कुछ भी फॉरएवर रिपेयर नहीं कर सकती। एक टाइम पे क्या होता है, कार एक बार खराब होगी फिर सुधरवाएंगे, फिर खराब होगी, एक सर्विस, दो सर्विस, तीन सर्विस, चार सर्विस, क्या 5 साल के बाद कार का कुछ होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको 8 साल धक्का लोगे, तो ऐसी बॉडी धकनी है। तो आपको गुड स्किन केयर रखना है, प्रॉपर सनस्क्रीन लगाना है, प्रॉपर स्लीप रखना है, प्रॉपर हेल्दी फूड लेना है, साथ में फेस योगा करना है, क्योंकि फेस योगा आपके अननेसेसरी स्ट्रेस को खत्म करने में हेल्प करता है। क्लियर है, ओके, परफेक्ट। इसको टेस्ट वेस्ट के लिए नहीं दिमाग लगाना है, टेस्ट हाँ, वालों को अब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, इसको हाँ, टेस्ट के लिए आपको नहीं रखना है। ये पार्ट मैंने सिर्फ आपको इस फ्यूचर बताया कि हम लोग को एजिंग की थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी क्या होता right, है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, भाई हर सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियस भी होता था ना। अभी हाँ, न्यूक्लियस हमने न्यूक्लियस डाई होने लगता है सेल्स का, काय में होता है, हमारी एजिंग प्रोसेस में होता है।
वो cell starts losing nucleus, they starts becoming die, third layer of the epidermis में, है ना? एपिडर्म। तो हर सेल के अंदर टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाते हैं सेल के लिए। अगर नया मोबाइल फोन है या पुराना भी है तो भाई उसमें एक बैटरी है, तो बिना बैटरी के फोन काम नहीं करेगा, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपकी फोन की बैटरी है, ठीक है? तो क्या होगा एजिंग के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कम वर्क करेगा। भाई मैंने मोबाइल खरीदा था 10 साल पहले, अभी उसका भाई बैटरी धीरे धीरे कम काम करने लगा, क्योंकि वो कम एनर्जी देने लगा। सिमिलरली बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया कम एनर्जी दे रहा है, सेल्स आपके टायर्ड हो गए, कम रिपेयर हो गया, कोलाजन कम हो गया। इसकी वजह से आपकी स्किन टायर्ड दिखने लगेगी, हीलिंग स्लो होने लगेगी, फास्टर एजिंग होने लगेगी। तो इसके लिए क्या नीडेड है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, स्लीप, गुड न्यूट्रिशन, जिससे आपका सेल फंक्शन पूरी तरह प्रॉपर हो जाएगा। लास्ट थ्योरी है, बहुत इजी है, इसको बोलते हैं जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक स्मॉल इंस्ट्रक्शन है इनसाइड डीएनए। डीएनए की इंस्ट्रक्शन बुक थी ना, उसके अंदर जीन्स हैं। वो बहुत हम्म। सारी चीज डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? आई का कलर, हेयर का कलर, हाइट, स्किन टाइप, है ना? और कितने जल्दी हम बूढ़े होंगे। लोग बोलते हैं कि भाई इस घर में तो ना सबकी एजिंग जल्दी हो जाती है, तो भाई अपनी भी होनी है ना? सबके घुटने जल्दी दर्द होने लगे तो अपने भी होने हैं। तो ये कौन बता रहे? जीन्स बता रहे हैं ना। हम्म। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ पीपल काफी टाइम के बाद, काफी टाइम तक बहुत सारा कोलाजन नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ पीपल, सॉरी, कुछ लोग अपने डैमेज नेचुरली, अपने आप डैमेज अंदर से रिपेयर हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर एक्ने होता है, चला जाता है, चला सब हो जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलाजन थोड़े टाइम बाद कम होने लगता है, कुछ लोगों ने लगता है उसकी बॉडी रिपेयर नहीं करती, कुछ लोगों को जल्दी रिंकल दिखने लगते हैं। तो भाई हर बंदा आपके सेम स्पीड पर नहीं वर्क कर सकता। तो भैया हम तो हमारे जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन हेल्थ को फेस योगा के थ्रू, स्किन केयर के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, हाइड्रेशन के थ्रू, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू बचा सकते हैं। अभी हमने 10 थ्योरी पढ़ ली। 10 थ्योरी में वो क्या रहा है, हमने थ्योरी क्या थी, रीजंस थे, हम्म। है ना? अभी एजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक नहीं। फ्री रेडिकल से डैमेज हो रहे हैं सेल्स, कोलाजन डिक्रीज हो रहा है, सेल्स स्लोअर हो रहे हैं, शुगर से आपका प्रोटीन डैमेज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका सेल्स कम वर्क कर रहा है, टेलोमियर से आपका सेल्स डिवाइड होना बंद हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से आपका सेल वर्क करना कम हो रहा है, टिश्यू इफेक्ट हो रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से रिड्यूस हो रहा है, और जीन्स भी काम कर रहे हैं, साथ में हॉर्मोन्स भी काम कर रहे हैं। तो भाई फेस योगा आपकी एजिंग को स्टॉप नहीं करता है, ये तो अंदर से होनी है, लेकिन ये आपको हेल्थियर एजिंग देता है by improving facial muscle tone, circulation, relaxation, and overall skin health. That's the main thing what face yoga says. क्लियर है? पूरी तरह क्लियर है? चलो आज बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया हमने। इसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग, और हमने 10 थ्योरी पूरी तरह प्रॉपरली पढ़ ली है। इसमें से याद कुछ भी नहीं करना, सारी याद होगी। फ्री रेडिकल वाला आपका सीन था, आपके कोर्स का पार्ट है, वो आपका टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, तो वो तो आपको याद रहेगा ही। कोलाजन भाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हार्मोनल हमें पता ही है, शुगर हमें ग्लाइकेशन पता ही है, इन्फ्लेमेशन हमें पता ही है, हार्मोन हमने देख ही लिया, जेनेटिक हमने देख ही लिया, टेलीमेरिक बकवास था जो कि हमने पढ़ ही लिया। तो हमने सब पढ़ लिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ ही लिया। अभी तो हमारी ये सारी एजिंग की थ्योरीज हैं। तो अभी समझ में आ रहा है कि एजिंग काय से रुकनी है? सिर्फ स्ट्रेस ना लेने से, डाइट, हेल्थ, स्लीप, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक्सरसाइज, योगा, फेस योगा, क्योंकि इससे हमारी बॉडी प्रॉपर चलती रहे। एक बॉडी को हम मशीन की तरह ले रहे हैं, ठीक है? ये रुके ना बंद काम करना, एक भी चीज अगर रुक रही है ना तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट शो करेगी। क्लियर है? पूरी तरह क्लियर है?
परफेक्ट। तो ये हमने 10 थ्योरीज पढ़ी हैं एजिंग की, ठीक है। इसके बाद हम कल देखो, अगर ऑक्यूप्रेशर पढ़ते हैं या फिर स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हमारा 3-4 दिन में थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप हो जाएगा। फिर हम एक दिन गुआशा रोलर करेंगे। फिर मैं ऐसा करूंगी, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा रहेंगी ना। हम जो प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल सेशंस रखते हैं, इसमें आप अभी कंटिन्यू करना 1 मंथ, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे वही से हो जाती है सॉरी ना। या और यहाँ मैं सेशन में सबके वेरिएंट्स बता दूंगी। जैसे हम जॉ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन कौन सी होती हैं, 4-5 जॉ बता दी है, 4-5 ये बता दी है। तो हम लास्ट के सेशन में वो भी लेंगे 2 दिन। एक दिन तो पूरा फेशियल एक्सरसाइजेस दूंगी, और एक दिन पूरा सेकंड आपका फेशियल मसाजेस दूंगी। तो वो एक आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए मतलब एक रिमेम्बर पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हाँ ये एक्सरसाइज हमने करी थी। और बाकी आपके पास थ्योरेटिकल सेशन से आप बहुत कुछ सीख ही गए हो। तो आपको रिवाइज ही करना है, वो मैं एक तरीके से आपको रिवाइज ही करा रही हूँ कि आपने 1 महीने में थ्योरी में क्या सीखा, सॉरी प्रैक्टिकल्स में क्या सीखा, ठीक है। तो अभी थ्योरी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, हमारे स्किन लाइफ एंड न्यूट्रिशन बचा हुआ है, और उसको भी मैं डीप में कवर कराऊंगी आपको। फिर हमारा ये बचा हुआ है, पीडीएफ पे मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दिस टाइम वी चेंज द कोर्स ना। तो जो बकवास हटाया हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सो व्हेनेवर आई एम डूइंग दैट इन दिस वीकेंड टाइम, अभी वीकडेज में तो टाइम नहीं है, so then I will share it. Okay? Okay, so thank you. Bye bye. Take care. थैंक यू।